मैं कह रही हूँ या तो दोबारा चुनाव कराए या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी। ये वीडियो देखिए, वीडियो में रो रही महिला को देखिए। ये महिला भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस है, साथ ही साथ सपा की प्रत्याशी भी। ये किसी फिल्म या नाटक की शूटिंग नहीं कर रही हैं, बल्कि निकाय चुनाव को लेकर दावा कर रही हैं कि मतगणना में धांधली हुई है, इसलिए रो रही हैं। हालांकि ऐसा अमूमन हर चुनाव में होता है। बीजेपी पर ये आरोप लगते ही आ रहे हैं, कभी ईवीएम को लेकर तो कभी मतगणना में धांधली को लेकर। दरअसल गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी काजल निषाद ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत के बाद वो मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। काजल निषाद ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह कर लूंगी। पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए। इसका जवाब दे भैया, मुझे जवाब दे। मैं यही आत्मदाह करूंगी। मैंने बहुत मेहनत की, मैं पहले बता रही हूँ। मैं यही आत्महत्या करूंगी भैया, मुझे जवाब दे। मैं अच्छे से कह रही थी ना, काउंटिंग में मैं सहायक बन रही थी ना भैया, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मुझे यही जवाब दे, नहीं तो मैं यही आत्महत्या करूंगी। मैं सबके सामने कह रही हूँ कि मैं यही आत्महत्या करूंगी, नहीं तो मुझे सही से जवाब दे। मैंने मेहनत की है, दिन रात एक किया है। मेरे ही हस्बैंड को खींच कर बाहर लेके जाएंगे पुलिस प्रशासन, मेरे ही हस्बैंड को लेकर जाएंगे और मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। खत्म हो गई, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं मान रही थी ना, मैं मान रही थी ना, मान रही थी। मैं जानती हूँ कि मेहनत की है, फिर भी मैं मान रही थी। कैसे 1 लाख वोट बन जाएगा? बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के काउंटिंग स्थल पर काजल निषाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरने पर बैठी रहेंगी, जरूरत पड़ी तो कोर्ट की शरण में भी जाएंगी। काजल निषाद ने दोबारा काउंटिंग की मांग करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि मतगणना में इस्तेमाल किए कंप्यूटर अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे। काजल ने कहा, सर बात करने को तैयार नहीं, सब जवाब देने को तैयार नहीं है, ये धांधली हो रही है। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं? मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई? नहीं, अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख के 4 लाख कैसे बताएंगे? कैसे बता दिया? क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए? कंप्यूटर का खेल है क्या, हाथों का गेम है कि कहीं और रखा हुआ है, या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है? मैं कैसे समझूं? मुख्यमंत्री का शहर है मेरे भाई, मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गरीबों का ये शहर नहीं है। मैं समझ गई हूँ अच्छे से, मुझे जवाब दे। जवाब न दे तो जो मैंने बोला है मैं करके दिखा दूंगी। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव ने अपने निकटतम प्रत्याशी सपा के काजल निषाद को 7,885 मतों से पराजित कर मेयर पद पर जीत हासिल की। वहीं पूरे मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोरखपुर में डाले गए वोटों से ज्यादा वोट गिने जाने की धांधली की खबर पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर मतगणना की सत्यता को जांचे और गलत पाए जाने पर रिकाउंटिंग करवाए। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर लोगों का कहना है कि सपा उम्मीदवार जब बाबा के गढ़ से यानी कि योगी के गढ़ से हार गई तो वो ये ड्रामा करने लगी। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।